एक सवाल आप बच्चों से है, आप बीमार तो पड़ते ही होंगे, आप बीमार क्यों पड़ते हैं? और अभी कहा दिल्ली है तो स्वाभाविक है बीमार होना। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब शरीर का ध्यान नहीं, शरीर में ऐसा क्या आ जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं? पॉल्यूशन आता है, खाने से आता है, श्वास से आता है, पीने से आता है। कई बार पॉल्यूशन नहीं भी होता, साफ स्वच्छ वातावरण में रह रहे लोग भी बीमार पड़ते हैं। जो गांव में रहते हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई धुआं नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, अनाज बिल्कुल साफ है, फिर भी बीमार होते हैं। दरअसल हम जब भी शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, हमारे शरीर में कचरा जमा हो जाता है। हमारे शरीर में कचरा जमा होता है, इस कारण से हम बीमार पड़ते हैं। गायत्री मंत्र में बहुत सारी बातें हैं। गायत्री मंत्र के बारे में आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र में कहा गया है, ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, अच्छे रास्ते पर ले जाओ। लेकिन इस गायत्री मंत्र का जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड समझते हो? जिस शब्द के चारों तरफ मंत्र घूमता है वो एक कीवर्ड है गायत्री मंत्र का, भर्गः। भर्गः देवस्य धीमहि, वो भर्गः शब्द क्या अर्थ होता है? भर्गः का शुद्ध, साफ। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र इसलिए नहीं है कि अच्छे रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा है, वो तो याम में धाम देवगणाः पितरश्चोपासते, वो तो उसमें भी है। अच्छी मेधा की प्रार्थना, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना। मेधाम में देवः सविता आदधातु, इन मंत्रों में भी अच्छी बुद्धि की, अच्छी मेधा की प्रार्थना है। गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है? गायत्री मंत्र का जो कीवर्ड है, और वो कीवर्ड मैं नहीं कह रहा हूं, है उस पर जो स्वर लगे हुए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वो स्वर बताते हैं कि भर्गः शब्द ही इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसके आधार पर, इसके अनुसार बाकी शब्दों के स्वर तय होते हैं। और भर्गः का अर्थ है साफ, शुद्ध। यानी अगर हमें पूर्णतया सुखी बनना है, पूरी तरह से सुखी, कोई जीवन में जरा सा भी दुख ना आए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है शुद्धता, सफाई। कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बस उसी सफाई की हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हम आपके भर्गः वरेण्यम धीमहि, हम आपकी शुद्धता को, जितने साफ आप हैं उतने साफ ही हम बन जाएं, तब जाकर के सुखी होंगे। अब जरा थोड़ी सी यात्रा पर निकलिए मेरे साथ, जब जरूरी लगे तो जवाब देते रहिएगा। शुद्धता नहीं तो कचरा, और कचरा हमें दुख देता है। आपसे एक सवाल है, कचरा होता क्या है? कचरा, कूड़ा, ये तो पर्यायवाची शब्द बोल दिया आपने। कचरा किसे कहते हैं? किस चीज को कहते हैं? जोर से बोलिए, गुनगुना क्यों रहे मन में? गंदगी, कचरा एक ही बात है। जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते वो कचरा है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इस्तेमाल ना की जा सके? दुनिया में कुछ ऐसा है जिसका प्रयोग ना हो सके? आप अपने घर में जब कोई सामान मंगवाते हैं, प्लास्टिक में पैक होकर के आता है, आप डाल देते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक भी दोबारा से रिसाइकिल हो जाती है। हमारे काम की नहीं है पर किसी के तो काम की है। हम फल खाते हैं, फल का छिलका उतारते हैं, फेंक देते हैं। हम फेंक देते हैं तो उसको कुछ कीड़े, कुछ जानवर खा लेते हैं। हमारे काम का नहीं पर किसी के तो काम का है। तो दुनिया में कचरा क्या है फिर? इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में कुछ भी कचरा नहीं है। आप यहां से धूल उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बाहर डाल देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है घर बनवाने की, घर में भराई करवाने की, नींव में मिट्टी डालते हैं ना, तब वही मिट्टी बिकती है, पैसों में खरीदते हैं हम। एक ट्रॉली कितनी, 1000 रुपए की तो आती होगी मिट्टी की। हर चीज काम की है, हमारे काम की नहीं है पर किसी के तो काम की है। तो फिर कचरे की परिभाषा क्या है? जिस चीज का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, दुनिया के लिए होता होगा,
जो चीज मेरे लिए उपयोग की नहीं है वो मेरे लिए कचरा है, बेकार है। और कचरा अगर जीवन में रहेगा तो बीमारियां रहेंगी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इसलिए नहीं पड़ते हैं कि हमने कुछ खा लिया है, हम बीमार इसलिए पड़ते हैं हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो हमारे शरीर के काम का नहीं है, इसलिए वो कचरा है, इसीलिए बीमारी पैदा करता है। आप भोजन करते हैं, जितना हिस्सा आपके शरीर को स्वीकार हो जाता है उतना हिस्सा आपके शरीर का अंग बन जाता है, और जो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता वो शरीर बाहर फेंकता है। उल्टी आती है ना कभी, जब उल्टी आती है तो उसका एक कारण होता है कि हमारा जो लीवर है जिसका काम है ये तय करना कि क्या हमारे काम का है क्या हमारे काम का नहीं है, वो लीवर तय कर देता है ये काम का नहीं है, और काम का नहीं है तो वो उसे बाहर फेंका जाएगा। जैसे आप कूड़े को बाहर फेंकते हैं, ऐसी लीवर बाहर फेंकता है, तुरंत उल्टी आ जाती है। और जितने को वो बाहर नहीं फेंक पाता उतना फिर पेट में आंतों से निकलता हुआ फिर मोशंस होते हैं तो बाहर निकल जाता है, पर कचरा शरीर स्वीकार नहीं करता। और फिर भी जो कचरा लगातार जमा हो जाता है तो शरीर में कभी देखा है पसीने निकलते हैं, छोटी छोटी बूंदें, बुखार हो जाता है। वो बुखार और कुछ भी नहीं है, शरीर से कचरा निकालने का एक प्रोसेस है। यानी हमारे शरीर को कचरा स्वीकार नहीं है, नहीं तो हम बीमार होंगे, हम दुखी होंगे। भला हो भगवान का कि उसने शरीर का सिस्टम इतना अच्छा बनाया है कि जितना आप भोजन करते हैं तत्काल फिल्टर हो जाता है, तत्काल अपने आप अच्छा अच्छा शरीर ले लेता है, बेकार बेकार शरीर से बाहर निकल जाता है अलग अलग तरीकों से। लेकिन हमारे जीवन में भी तो कचरा आता है। कचरा केवल शरीर में थोड़ा ही आता है, कचरा तो दिमाग में भी आता है, और उस दिमागी कचरे को निकालना भी तो जरूरी है। शरीर में कचरा आता है तो शरीर से बीमार पड़ते हैं, और मन में कचरा आता है तो मन से बीमार पड़ते हैं। और मन का कचरा कैसे आता है? अभी आप लोगों ने एक डेफिनेशन, एक परिभाषा तय की, कचरा क्या? जो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बदलाव करना है कि टिके हुए हैं इस पर? जो हमारे काम का नहीं है वही कचरा है, ठीक है। अभी सुबह से उठ करके देखिए कि हम कितना सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। जो मंत्र मैंने बोला था उपत्वाग्नि दिवे दिवे 14वां मंत्र है, उसमें इस समस्या का समाधान है। कचरा कितना इकट्ठा कर रहे हैं पहले वो हमें पता होना चाहिए। हम सुबह को सवेरे सवेरे उठते हैं, उठ करके तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल बस आती होगी लेने के लिए, या आप अपनी साइकिल से आते होंगे, या फिर पैदल आते होंगे। तीनों ही तरीके नहीं है। गाड़ी से पिताजी छोड़ने आते हैं, मम्मी छोड़ने आती, तो क्या सीधे शक्तिमान की तरह उतरते हैं ऊपर से? हाँ जी, हाँ तो वही तो कहा मैंने, गाड़ी छोड़ने आती होगी, वैन छोड़ने आती है, माता पिता छोड़ने आते हैं, आप खुद साइकिल से आते हैं या पैदल आते हैं, इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं हो। बोर्डिंग स्कूल तो है नहीं। अब एक बात सोचिए, इस रास्ते भर में जब आप आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे कुछ बात करते हुए। आपका तो फिर भी अच्छा है, आप इसी कॉलोनी के होंगे, दूसरी कॉलोनी के हैं, तो हो सकता है मेन रोड से भी आना पड़ता हो आपको। कई बार ऐसे शहर होते हैं कि स्कूल शहर के बाहर होते हैं, जो छोटे कस्बे होते हैं, तो शहर के बाहर तक वैन छोड़ने जाती है। और क्योंकि मैं अजमेर से हूं, तो अजमेर में जो स्टेशन रोड है, बहुत सारी बसेस वहां से होकर के गुजरती हैं बच्चों की। उस स्टेशन पर जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो पिलर लगे हुए हैं, उन पिलर्स पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। उनमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट उतने बुरे नहीं होते, पर कुछ बहुत बुरे होते हैं। तो देखा है ना, ऐसे खड़े रहते हैं, उसके नीचे लिखा होता है कुछ, बोलो जुबा केसरी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और बहुत सारे विज्ञापन, ऐसे ढेरों विज्ञापन आपको मिलेंगे, एक दो नहीं, ढेरों विज्ञापन। ये तो आपने देखा। अच्छा ये बताइए बिल्कुल साफ तरीके से, क्या जो देखा वो आपके काम का है? देखा तो याद भी हुआ है, पर काम का नहीं है, और जो काम का नहीं है वो कचरा है। फिर आप जब वैन में चल रहे हैं तो आपके आगे आगे कोई ऑटो चल रही होगी, और ऑटो वाले तो बड़ा अच्छा सा संगीत बजा के रखते हैं, फिल्मी गाने सुबह ही सुबह शुरू हो जाते हैं आरती की जगह। आपको सुनाई पड़ते हैं? पढ़े होंगे आपको सुनाई,
आते जाते, चाहे स्कूल आते जाते, चाहे कभी बाजार आते जाते, आप कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपको कान में सुनाई पड़े काम का था आपके? हाँ जी, काम का था आपके? और जो काम का नहीं है वो कचरा है। आपको महसूस करवा रहा हूं कि आप कितना कचरा इकट्ठा करते हैं। और जब किताब पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता कई बार किताब पढ़ने में। क्यों? क्योंकि अंदर कचरा भरा पड़ा है। और कचरा तय कैसे होगा इस पर भी बात करेंगे अभी। आपने अगर किसी फंक्शन में जाकर के कोई गीत सुना, आपके काम का था? सुन लिया, काम का नहीं है तो? कुछ लोगों को आपने बात करते सुना, वो आपस में कुछ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, गंदी भाषा में बात कर रहे थे, कानों में बात पड़ी, आपके काम का नहीं था तो आपके लिए कचरा है। अब ऐसा गणित लगाइएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक कितना कचरा इकट्ठा होता होगा मन में? ढेरों। और मैं क्यों इस चीज को कचरा कह रहा हूं? क्योंकि गाने सुनते समय तो बड़ा मजा आता होगा आपको। कचरा तो बोल दिया क्योंकि यज्ञशाला में बैठे हुए हो, तो कचरा नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सुनते समय। पर मैं कचरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो हर चीज कचरा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, जिसके लिए मैंने योजना नहीं बनाई। आपको पढ़ाई की जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत है, भूख लगी आपने भोजन खाया क्योंकि आपकी जरूरत थी। दोपहर को भूख लगी, आप लंच बॉक्स पहले से पैक करके लाए हैं, आपने खोला, खाया, आपके काम का है। पर सोचिए वो खाना भी आपकी जरूरत नहीं हो, अगर भूख नहीं लगी आपको। खाना तो अच्छी चीज होती है ना, और वो खाना भी आपने बिना भूख के खाया जब आपको जरूरत नहीं थी, अब आपके लिए कचरा है। और वो भी जब शरीर में जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। तो सोचिए, जो गीत आपको सुनते समय तो अच्छा लग रहा है, पर सुनने से पहले सोच कर आए थे क्या वहां जाकर ये वाला गाना सुनूंगा? सोच कर आए थे क्या? अपने आप सुनने को मिल गया। और जो चीज अपने आप मिली, आपने कोई योजना नहीं बनाई, इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी सुनने को मिल गई, भले ही अच्छी क्यों ना लग रही हो। अच्छा, तो कई बार कुछ खाना भी भरे पेट पर अगर कोई एक्स्ट्रा रसमलाई दे दे तो वो भी अभी तो हलवे चल रहे होंगे ना, सर्दी शुरू होगी तो गाजर का हलवा शुरू हो गया होगा। भरे पेट पर अगर आपको ऑफर कर दिया जाए, आइसक्रीम तो अच्छी लगती है ना, भरे पेट पर ऑफर कर दी जाए तो खा लेंगे। लेकिन जरूरत नहीं थी, क्योंकि मांग नहीं थी, और मांग नहीं है तो कचरा है, बीमार करेगा, दुखी करेगा। अब सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक कितनी ऐसी चीजें हैं जो अनवांटेड हैं, मतलब जरूरत ही नहीं थी, जिनकी भले ही सुनते, देखते, बोलते अच्छी लगी हो, पर जरूरत नहीं थी। और इतना ढेर सारा कचरा सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा हो जाता है। अब देखो, भगवान तो बड़ा सिस्टमेटिक चलता है, उसे पता है शरीर में कचरा आएगा तो शरीर का कचरा तो रोज दूर हो जाता है। रोज फ्रेश होते हैं ना, रोज नहाते हैं, यहां से भी कचरा सारा सुबह सुबह बाहर आ जाता है, पूरे शरीर से कचरा बाहर होता है और आप फ्रेश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो आप सुखी रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। पर दिमाग से आखिरी बार कचरा कब निकाला था? हाँ जी, सोचिए, किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्ज हो गई हो, और 5-6 दिन से खूब कब्ज है, डर लगेगा ना? आप दवाई खाएंगे, शरीर में खा तो रहे हैं पर वेस्ट बाहर नहीं जा रहा, तो आप डरने लगते हैं और बीमार पड़ भी जाता है व्यक्ति। 5-6 दिन में व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सोचिए, यहां तो 5-6 दिन में डर लगने लगता है। दिमागी कचरा आखिरी बार कब साफ किया था? कोई दिन याद है? नहीं याद है, कभी नहीं किया। और अभी तो जवानी है, अभी तो बचपना है, अभी तो शरीर सब झेल लेगा, अभी तो दिमाग सब झेल लेगा, क्योंकि ताजा ताजा मन है ना, फ्रेश मन है, सब झेल लेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कचरा बढ़ेगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, यहां पर समस्या बढ़ेगी, और एक दिन को फट जाएगा। और फिर उसे हम कहते हैं हाइपर हो गए जी। बच्चे होते हैं ना, बच्चे हाइपर, बहुत जल्दी धैर्य खो जाते हैं, बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। वो अचानक से नहीं चिल्लाए हैं, दरअसल बहुत कचरा भर चुका है यहां, और उस कचरे को निकाला नहीं। बच्चे नहीं, बड़े चिल्ला जाते हैं, फट जाते हैं। सोचिए, कई बार घर पे रहते हुए किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उसे झेल लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं कहा। फिर किसी ने कुछ बुरा कहा,
फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, मतलब भरता जा रहा है कचरा, और एक दिन भरते 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 किसी दिन बस्ट हो जाता है। फिर व्यक्ति इतना चिल्लाता है, इतना शोर मचाता है, सर पर अपने पूरा घर उठा लेता है। आपने देखा है कई बार ऐसे घर में माता पिता भाई बहन को करते हुए, ऐसा लगता है व्यक्ति पागल सा हो गया है, क्योंकि भरते जा रहा है। रोज निकालना जरूरी है उसे। और वो कैसे साफ करेंगे आप? उसी के लिए मंत्र याद कीजिए, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। लिखवा लीजिएगा। इस मंत्र में तरीका बताया कि कचरा रोज इकट्ठा हो रहा है तो निकालना भी कब है? रोज, प्रतिदिन। दिवे दिवे शब्द है, दिवे दिवे मतलब रोज रोज, दिवे का मतलब रोज रोज, हर दिन। हर दिन हमें सफाई करनी है। जैसे हर दिन हम फ्रेश होने जाते हैं तो शरीर रोज साफ होता है, तो मन भी रोज साफ होना चाहिए। और दिन में कितनी बार होना चाहिए? दोषावस्थ, रात और दिन। रात को सोने से पहले, सुबह सुबह उठने के बाद। यानी जब आप सुबह उठ करके बाहर निकले घर से तो साफ सफाई करके निकलें, और जब रात को वापस आए तो साफ सफाई करके सोएं। जैसे सुबह नहा करके जाते हैं और सारे काम करके आके शाम को फिर हाथ पैर धोते हैं, ऐसे मन को भी रोज धोना है। सुबह बाहर जाने से पहले, शाम को बाहर जाने से पहले और शाम को सोने से पहले, 2 समय आपके पास होने चाहिए मन को साफ करने के। अब होगा कैसे मन साफ? मन को साफ करने का एक तरीका, और उसके लिए एक गणित याद कीजिए। हम तब तक छोटी चीजों में फंसे रहते हैं जब तक हमारे पास कोई बड़ा टारगेट ना हो। अगर बड़ा टारगेट होगा तो छोटी चीजों में नहीं फंसेंगे। हम अपने दिमाग में कचरा तब तक रखते हैं जब तक हमारे पास उससे कोई बेहतर ना हो, और उससे बेहतर कुछ है तो फिर हम उस कचरे में नहीं फंसते। आप सबसे ज्यादा किस महीने में पढ़ते हैं? हाँ जी, मार्च में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप उन दिनों में सबसे ज्यादा? एग्जाम हो रहे होते हैं ना, और उस समय कोई कहे कि आओ नहीं थोड़ा सा संगीत वंगीत सुन लेते हैं, आओ एक वेब सीरीज देख लेते हैं बैठ करके, तो देखेंगे। अच्छा, चीज वही है जो आप 3 महीने पहले देखने को तैयार थे पर आज देखने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है आपके पास। और जब लक्ष्य सामने होता है तो छोटी चीजें परेशान नहीं करती। फिर कितनी ही अच्छी कोई फिल्म क्यों ना आ रही हो, कितना ही अच्छा कोई व्यक्ति कहीं घूमने क्यों ना जा रहा हो, आप उसे नकार देंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कोई बड़ा लक्ष्य सामने है, इसके सामने और कुछ नहीं चाहिए अभी, आप सब नकार देते हैं। ठीक वैसे ही जो हम दिन भर में सुनते हैं देखते हैं वो तब परेशान करेगा जब हमारे पास उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और उससे अच्छा कुछ हुआ तो नहीं करेगा। यही काम करना है हमें। सुबह उठते ही, नहाते ही, खाना खाने से पहले बस थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाना है और याद करना है अपने लक्ष्य को, याद करना है अपने उद्देश्य को, और कुछ नहीं करना अभी आपको बचपन में। मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान को याद करो, अभी आप भगवान याद करने बैठेंगे तो कर नहीं पाएंगे, अभी आपके लिए इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ सुबह सुबह या व्याख्यान के बाद या यज्ञ से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, श्वास भरकर, कमर सीधी, आंखें बंद, लंबा सांस भरते हैं और एक लंबा सा ओम का उच्चारण करते हैं। बस वही गिनती से कर लीजिए, 10 बार, 11 बार, 15 बार, 20 बार, बस 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ये तरीका है अपने मन को एकाग्र करने का। और बस सोचिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है अपने जीवन में। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बचिए बहुत बड़े लक्ष्य बनाने से। एक तो होता है साल भर का उद्देश्य। आपका साल भर का उद्देश्य क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन आज का लक्ष्य क्या है? आज का नहीं पता। आज का नहीं पता इसीलिए पता है हम कैसे चलते हैं, हम हिसाब किताब कैसे लगाते हैं। अच्छा, परीक्षा होंगी मार्च में, अच्छे मार्क्स लाने हैं और पढ़ाई करनी शुरू करेंगे हम जनवरी या फरवरी से, और अभी तो मौज मस्ती का समय है।
अभी तो टाइम है ना, क्योंकि हमारे पास आज का कोई लक्ष्य नहीं है, और आज का कोई लक्ष्य नहीं है तो जो दिन भर का कचरा आ रहा है वो स्टोर होएगा, और अगर आज का लक्ष्य पता है तो वो कचरा भी स्टोर नहीं होगा। सुनेंगे पर सुन करके भी वो संस्कारों का हिस्सा नहीं बनेगा, आदत नहीं बनेगा हमारी, नहीं तो आदत बन जाएगा तुरंत। तो आज का क्या लक्ष्य है, कुछ तय किया जी? आज एग्जाम है कोई? आज का क्या लक्ष्य है बताइए जी? आज का आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम एक चैप्टर तो पढ़कर ही सोना है, कम से कम एक बुक का तो रिवीजन करके ही सोना है। आज का लक्ष्य तो पता हो। आपके लिए मैं पढ़ने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद बहुत ऊंची आध्यात्मिक बातें अभी समझ में ना आए, पर यह तो समझ में आ रहा है ना, आपने जो कुछ भी करना है उसका आज का आपके पास लिखित होना चाहिए, जैसे बाकी कामों में होता है। जैसे एक दुकानदार को पता होता है कि आज मुझे ये काम, ये सामान मंगवाना है, शाम को जब दुकान से वापस आता है तो जितने ग्राहक वापस भेजने पड़े उसे, ये सामान है क्या जी, ये तो नहीं है, तो वो लिख लेता है, डायरी मेंटेन करता है व्यक्ति दुकान पर बैठ करके कि ये सामान नहीं है तो नोट कर लेता है, डायरी में नोट करता है या कंप्यूटर में नोट कर लेता है, भैया एक ग्राहक को वापस भेजना पड़ा है, नोट कर लो, कल ये सामान आएगा। फिर 2-4 घंटे बाद एक ग्राहक और आया, उसने कुछ मांगा, ये भी नहीं है, ये भी नोट कर लो, मंगवाना है। शाम को वापस जाने से पहले कॉल करके सोता है कि भाई ये सामान कल मुझे चाहिए। आपके पास कुछ मेंटेनेंस, ऐसी कोई डायरी मेंटेन करते हैं कि सुबह उठ करके आप तय कर लें ये काम आज मुझे करना है, हाँ कि ना? आपके पास है कुछ लिखा कि आज शाम तक ये काम करना ही करना है पूरा? है? नहीं है जिनके पास तो होना चाहिए। यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है, यहीं से आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो सुबह को उठिए, सवेरे उठ करके ये तय कीजिए आज मुझे क्या करना है। एकांत, शांत, अकेले में बैठिए, केवल 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण कीजिए, संख्या तय कर लीजिए, 20 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, 11 बार करेंगे, आपकी मर्जी। और इतनी देर तक केवल लक्ष्य तय करना है, शाम तक ये होना चाहिए। और क्या नहीं करना है मुझे, कौन कौन सी चीजें बाधा बन जाती हैं, उनसे अलग रहना है। जो चीजें मेरे पढ़ते समय, मेरे कुछ काम करते समय बाधा बन जाती हैं, आपको लग रहा है कि मैं घर के बाहर बैठकर पढ़ता हूं तो लोगों की बातचीत आती है, अंदर बैठिए, लोगों से अलग रहिए। आपको लगता है पढ़ते समय टीवी परेशान करता है, टीवी ऑफ कर दीजिए, प्लग निकाल के रख दीजिए कि पता चले। मन करता है ना कई बार ऐसे पढ़ते पढ़ते, अच्छा 2 पेज पढ़ लिए, चलो रिमोट उठा के ऑन कर लेते हैं, प्लग ही निकाल दीजिए वहां से। करना पड़ता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। और अगर बड़े लोग को लग रहा हो कि देखो ये तो बच्चों की काम की बातें, हमारी क्या हैं, आप अपने लिए स्वयं समझ जाइए कि हमारे जीवन में अलग तरह के लक्ष्य होने चाहिए, हमारे जीवन में अलग तरह के उद्देश्य हैं। हमारे जीवन के उद्देश्य है कि अब अपने आप को साधना है, अब अपनी आत्मा को साधना है, अब अपने मन को साधना है। अपने मन को साधने के लिए रोज सवेरे उठ करके लक्ष्य तय कीजिए, आज मन के किस वृत्ति पर काम करना है, आज अपने किस दुर्गुण पर काम करना है, उसे खत्म करना है, और आज कौन सा गुण मुझे अभ्यास में लाना है, प्रयोग में लाना है। रोज सुबह उठ करके एक लक्ष्य तय कर लीजिए, और शाम को आकर के फिर उसका विश्लेषण होना चाहिए कि कितना हुआ, किया भी कि नहीं किया। बहुत ऊंची ऊंची बातें सोच करके शुरुआत की थी दिन की, शाम आते आते देखा तो आधा भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल फिर शुरू करेंगे। शाम को फिर वैसे ही कीजिए, याद कीजिए क्या किया था, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम। हम लोग रोज सुबह शाम प्रतिदिन धिया, बुद्धिपूर्वक, ऐसे बेहोशी में नहीं, किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, बहुत समझदारी से हम अपने लक्ष्य तय करें, और तब हम देखेंगे कि दिन भर में 50 बात सुनने को मिलती हैं, 50 चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर हर चीज़ को अपने मन में जगह नहीं देनी, पर वो जगह बना लेगी अगर जगह खाली मिल गई तो। पर आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ आपने सुनी, मन में गई, मन में पहले ही आपके बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य रखे हुए, जगह ही नहीं है खाली, आप किसी जगह कब बैठ पाएंगे, जब वो खाली पड़ी हो। दिमाग खाली होगा तो खाली दिमाग, खाली मन
शैतान का घर होता है। क्यों? क्योंकि खाली पड़ा है ना कोई तो आके बैठेगा। भाई या तो आप अच्छे व्यक्ति को पहले से बैठा लो, या तो अच्छे विचारों को पहले से मन में जगह दे दो। अच्छे विचार नहीं होंगे तो बुरे विचार बाय डिफॉल्ट अपने आप आएंगे, रोक नहीं सकते आप। इसलिए आएंगे क्योंकि सुनने को मिल रहे हैं, आप रोक नहीं सकते। आप 4 कदम बाहर निकालेंगे तो 50 बातें देखने सुनने को मिल जाएंगी जो बुरी हैं, और मन है खाली। इसलिए बस एक अंतिम उपाय बता करके छोड़ रहा हूं, कल इस पर बातचीत करेंगे जरूर, कि आप कुछ अच्छे गीत, कुछ अच्छे श्लोक याद कर लीजिए, और जब भी आप खाली हो तो गुनगुनाते रहिए। खाली नहीं रहना, क्योंकि अच्छा नहीं गुनगुनाएंगे तो बुरा गुनगुनाएंगे। तो जैसे यहां आपको वैदिक आरती सिखाई गई है, कोई आपको गीत अच्छा लग जाए, भले फिल्मी गीत क्यों ना हो, पर फिल्मी गीत भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, सामाजिक होते हैं, तो उन गीतों को याद कर लीजिए। मैं फिल्मी गीत वो नहीं कह रहा हूं जो आज के फूहड़ गीत होते हैं। पुरानी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत होते थे, सामाजिक गीत होते थे। उन गीतों को याद करके, कोई देशभक्ति गीत है उसको याद कर लीजिए, कुछ संस्कृत के श्लोक हैं उनको याद कर लीजिए, और जब भी आपको लगे आप खाली हैं, कोई काम कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गुनगुनाते रहिए। गुनगुनाते रहेंगे तो 50 बातें दिखेंगी, सुनेंगी, पर असर नहीं डालेंगे, आप पहले से बहुत बिजी हैं। तो ये एक अच्छा सा तरीका है।